दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है ह्यूज डेवलपमेंट्स इन इंडिया डिफेंस सेक्टर। इंडिया और यूएसए एक एग्रीमेंट साइन किया वर्थ $3.3 बिलियन, जिसके अंदर 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स परचेज किए जाएंगे। ये एग्रीमेंट साइन किया गया था न्यू दिल्ली के अंदर सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर 2024 में। इंडियन नेवी को इसमें से 15 ड्रोन दिए जाएंगे और इंडियन आर्मी को 16। ये जो ड्रोन्स हैं इनको आर्म किया जाएगा विद हेल फायर मिसाइल्स और GPU-39B प्रिसीशन गाइडेड बॉम्ब्स, और इनकी वजह से जो प्रेडेटर ड्रोन्स हैं इनकी ऑपरेशन कैपेबिलिटीज और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। MQ-9B हंटर किलर ड्रोन्स, इनको परचेज किया जा रहा है यूएस फर्म से जनरल एटॉमिक्स थ्रू फॉरेन मिलिट्री सेल प्रोग्राम। इंडियन नेवी इन ड्रोन्स को यूज़ करेगी वैरायटी ऑफ रोल्स के लिए, इंक्लूडिंग मैरिटाइम सर्वेलेंस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और ओवर द हॉरिजॉन टारगेटिंग। M स्टैंड करता है मल्टी रोल के लिए, Q स्टैंड करता है रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम के लिए, और 9 का मतलब है कि ये 9th सीरीज का एयरक्राफ्ट सिस्टम है। ये जो डील है इसके साथ यहाँ पे मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेशंस MRO फैसिलिटी वो इंडिया को दी जाएगी। इनकी वजह से जो इंडियन आर्म फोर्सेज हैं वो रिमोटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस और सर्जिकल स्ट्राइक लॉन्च कर सकेगी टेररिस्ट हाइडआउट्स पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, और साथ में टारगेट्स को एंगेज कर सकेगी ऑन द हिमालयन बॉर्डर विद चाइना। एक और जो प्रोग्राम है वो है रफाल मैरिन जेट्स फॉर इंडियन नेवी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और फ्रांस के अंदर गए थे सितंबर 30 को, और वहां जाके फ्रेंच लीडर से मिले और वहां पे उन्होंने डिस्कस किया किस तरीके से दोनों कंट्रीज की डिफेंस कोऑपरेशन को एनहांस किया जा सकता है। जब अजीत डोवाल पेरिस गए थे तो वहां पे उन्होंने डिस्कस किया एक डील प्रिक्योर करने के लिए 3 एडिशनल स्कॉर्पियो सबमरीन्स इंडियन नेवी के लिए। इसके साथ साथ इंडिया और फ्रांस एग्री कर गए कि वो फाइनल शेप देंगे। जो डिस्कशन चल रही थी ऑन रफाल मैरिन फाइटर जेट्स, इंडिया और फ्रांस नेगोशिएट कर रहे हैं एक डील जिसके अंदर 26 रफाल मैरिन जेट्स जो डिप्लॉय करने हैं INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, वो इंडिया परचेज करेगी। लेकिन अजीत डोवाल के फ्रांस विजिट से पहले डसॉल्ट एविएशन जो मैन्युफैक्चरर हैं रफाल एम जेट्स के, उन्होंने अनाउंस किया कि वो सिग्निफिकेंटली प्राइस को रिड्यूस कर देंगे 26 मैरिन जेट्स का, और जो टोटल कॉस्ट है एंटायर डील की वो होगी ओवर ₹50,000 करोड़। मिसाइल टेस्टिंग रेंज इन द मीन टाइम CCS, जिसको चेयर किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने अप्रूवल दे दी कि इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश किया जाएगा न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज इन नायलंका आंध्र प्रदेश के अंदर। ये फैसिलिटी सपोर्ट करेगी टेस्ट करने के लिए टेक्निकल मिसाइल सिस्टम्स इंक्लूडिंग सरफेस टू एयर और एंटी टैंक मिसाइल्स जो डेवलप की जाएंगी बाय इंडिया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा। एक मिसाइल टेस्टिंग रेंज ये डेजिग्नेटेड एरिया होता है जहां पे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स टेस्ट करते हैं न्यू मिसाइल्स, ताकि वो टेस्ट कर सके कि क्या ये मिसाइल प्रॉपरली फ्लाई करेगी और सेफली काम करेगी। साथ में न्यूक्लियर सबमरीन इन द इंडिजिनस पाइपलाइन, क्योंकि इंडिया को मेजर थ्रेट है इस टाइम पे चाइनीज नेवी से, और चाइनीज की PLA की नेवी वो एग्रेसिवली रोम कर रही है फ्रीली इंडियन ओशन रीजन के अंदर अंडर द कार कि उनके एंटी पायरेसी मिशन चल रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी 2 SSNs न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स बनाने की, ताकि इंडिया की अंडर वाटर कम्बैट कैपेबिलिटीज वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए और हम चाइना को इफेक्टिवली काउंटर कर सकें। और यहाँ पे प्लान है इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर करने की 2 6,000 टन SSNs न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स, और हर एक सबमरीन की जो कॉस्ट होगी वो होगी ₹50,000 करोड़, और ये बनाई जाएंगी एट द शिप बिल्डिंग सेंटर इन विशाखापट्टनम। ये सबमरीन्स के अंदर 90% इंडिजिनस कंटेंट होंगे। इनफैक्ट इंडिया इस टाइम पे मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहा है 25 सबमरीन फॉर $31 बिलियन, जिसमें से 6 सबमरीन वो बनाई जाएंगी बाई जर्मन फर्म अंडर प्रोजेक्ट 75I फॉर ₹45,000 करोड़। इंडिया के पास प्रेजेंटली 18 सबमरीन है और चाइना के पास है 70 सबमरीन। इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है SSBNs और SSNs यानी कि न्यूक्लियर सबमरीन्स। इंडिया साथ में 114 फाइटर जेट्स वो परचेज करने की कोशिश कर रहा है अंडर MRFA प्रोग्राम। T-90 भीष्मा टैंक ओवरहॉल, इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और उन्होंने एक रोल फंक्शन अटेंड किया ऑफ ओवरहॉल्ड T-90 भीष्मा टैंक एट 505 आर्मी बेस वर्कशॉप इन दिल्ली कंटोनमेंट
जो कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं EME, उन्होंने सक्सेसफुल कर किया ओवरहॉल T-90 जो की मेन बैटल टैंक है इंडियन आर्मी के पास, जो 2003 से इंडियन आर्मी ऑपरेट कर रही है। जो EME है उन्होंने इसकी फायर पावर्स को रिस्टोर किया, साथ में मोबिलिटी और प्रोटेक्शन सिस्टम को भी स्ट्रेंथन किया। जो ओवरऑल प्रोसेस था उसके अंदर 200 से ज़्यादा कंपोनेंट्स दोबारा बनाए गए, जो शो करता है EME's टेक्निकल एक्सपर्टीज। जनरल द्विवेदी ने प्रेज किया EME के इंजीनियर्स को और उन्होंने कहा कि ये शो करता है इंडिया की कमिटमेंट टू सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस थ्रू आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। इससे पहले 2018 में इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था रशिया के साथ 5 बैटरीज ऑफ S-400 ट्रम्प मिसाइल सिस्टम एट ए कॉस्ट ऑफ $5.43 बिलियन। जो S-400 मिसाइल सिस्टम है इसको माना जाता है कि वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस डिफेंस सिस्टम है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये सिग्निफिकेंटली एनहांस करेगा इंडिया की डिफेंसिव कैपेबिलिटीज अगेंस्ट वेरियस एरियल थ्रेट्स रेंजिंग फ्रॉम ड्रोन्स टू बैलिस्टिक मिसाइल्स। इनमें से 3 बैटरीज इंडिया को डिलीवर की जा चुकी हैं और 2 बैटरीज इंडिया को डिलीवर कर दी जाएगी, लेकिन वो डिले हो गई ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर। 2015 में इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था यूनाइटेड स्टेट्स के साथ फॉर 22 अपैची अटैक हेलीकॉप्टर्स और 15 चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स फॉर $3 बिलियन। ये हेलीकॉप्टर्स इस टाइम पे ऑपरेशनल है और सर्व कर रहे हैं ऑफेंसिव एंड ट्रांसपोर्ट रोल्स इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर। इससे पहले इंडिया ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 10 C-17 ग्लोब मास्टर 3 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट जो उन्होंने US से खरीदे थे फॉर $4 बिलियन। ग्लोब मास्टर को यूज़ किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग ट्रुप्स और कार्गो लॉन्ग डिस्टेंसेस के अंदर। एडिशनली इंडिया ने 12 P-8I पोसेडोन एंटी सबमरीन पेट्रोल एयरक्राफ्ट वो US से खरीदे थे वर्थ $3 बिलियन, ताकि सी के अंदर ये पेट्रोल कर सकें और जो एयरक्राफ्ट हैं ये स्पेस के अंदर ज़्यादा पीरियड के लिए रह सकते हैं और वहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं सबमरीन्स। 2020 में इंडिया ने 24 MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर्स परचेज किए थे यूनाइटेड स्टेट्स से फॉर $2.6 बिलियन। ये हेलीकॉप्टर को माना जाता है कि ये बहुत यूज़फुल है और इफेक्टिव है सी के अंदर अगेंस्ट सबमरीन्स। ये जो डील है एनहांस करने की इंडिया की एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबिलिटीज़, ये इनकी वजह से ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाती है क्योंकि इंडिया को बहुत ज़्यादा कंसर्न है चाइना की तरफ से। इंडिया ने इससे पहले 26 रफाल जेट फाइटर्स परचेज किए थे फ्रांस से और इंडिया साथ में प्लान कर रहा है परचेज करने के लिए 26 रफाल M फाइटर जेट्स इंडियन नेवी के लिए और बहुत सी दूसरी भी डील्स वो इस टाइम पे की भी गई थी और की भी जाएंगी नियर फ्यूचर के अंदर। इंडिया स्पेशल अटेंशन दे रहा है मैन्युफैक्चर करने के लिए और परचेज करने के लिए डिफेंस इक्विपमेंट, ताकि वो डिफेंस फोर्सेस को स्ट्रेंथन कर सके क्योंकि इंडिया को थ्रेट है बहुत चाइना और पाकिस्तान से। जय हिंद, जय भारत।